हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार MSc कैंपस में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, नंबर क्लासिफिकेशन। इसके जो पहले वाले सेशन में हमने आपको बताया था कि लेटर क्लासिफिकेशन के बारे में और उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और उसमें आपका जो पैटर्न बनता है उसको सीखते हैं और आपको पता चलेगा कि इसमें किस तरह से हमारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, उसमें देखिए ऑप्शन दिया रहेगा इस तरह से। 8 का संबंध कितना है 104 से, और ऑप्शन दिया है बी वाला जो दिया है कि 12 का संबंध कितना है 146 से है, और जो सी ऑप्शन है आपका 11 का संबंध है 143 से, और डी जो ऑप्शन है आपका 5 का संबंध है 65 से। ठीक है, तो हमने कल के जो सेशन में बताया था आपको कि करना क्या होता है, जो क्लासिफिकेशन या इसे हम क्या कहते हैं ऑड वन आउट कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो 3 विकल्प एक जैसे रहेंगे और उसमें जो अलग रहेगा उसी के बारे में क्या होता है हमारा उत्तर होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये 8 से 104 कैसे बनेगा आपका, तो हमने ये देखिए हम क्या करते हैं कि बड़ा नंबर मिला है ना, इसमें अगर हम 8 गुणे 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 13 8 कितना होता है हमारा 104 होता है। ठीक है, अगर इसमें हम 13 का मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन नहीं मिल पाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये क्या है आपका कि अगर हम इसमें 12 गुणे 12 करें और इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा हमें 146 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें 11 गुणे अगर हम 13 करेंगे तब भी हमारा आंसर कितना मिलेगा 143 मिलेगा। अब जानते हैं 13 5 कितना होता है हमारा 65 होता है, मतलब 5 में अगर हम 13 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 65 मिलेगा। तो इसमें कौन सा अलग आपको दिखने में लग रहा है, देखिए जो ऑप्शन सी है, डी है और ए है एक जैसा है, और जो ऑप्शन बी है ये क्या है कि 12 गुणे 12 मतलब क्या होता है कि 12 का वर्ग करके 2 जोड़ दिया गया है, जो कि हमारा वही यहाँ पर 146 दिया भी है। तो ये अलग है कि नहीं, हाँ अलग है। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या बताना होता है कि उसमें जो क्लासिफिकेशन मतलब क्या होगा कि जो उसमें से वर्गीकृत हो, जो सबसे अलग हो या तो भिन्न हो। ठीक है, या हम इसे क्या कहेंगे ऑड वन आउट कहते हैं। ठीक, तो पहला सवाल जो कॉन्सेप्ट जो आपको बताए हैं ये समझ में आया कि नहीं। इसमें ढेर सारे पैटर्न बनते हैं, तो उन्हीं पैटर्न पे आइए हम और भी सवाल को सॉल्व करते हैं। और हाँ, जितने भी हम जो सवाल कराएंगे वो सबके सब एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो जो हमारा आगामी एग्जाम है यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का, उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यहाँ पर देखिए दिया है। ठीक, तो दिया है ये आपका यहाँ पर कितना है 2704 है। ठीक है, इसके बाद दिया है 1936 है, फिर दिया है 2116, फिर 1948, मतलब 2704। ठीक, फिर 1936, फिर दिया है आपका 2116, फिर दिया है 1948 है। अब अगर आपको देखिए कभी भी जब आप कंपटीशन में बैठते हैं तो आपको अच्छे से वर्ग और घन याद होना चाहिए। कभी कभी क्या सवाल होता है कि वर्ग या घन पे ही सवाल दिया होता है। अगर आप 1 से लेके 60 तक वर्ग अच्छे से याद कर लेते हैं, 1 से लेके 60 तक, तो कोई भी एग्जाम है उसमें आपको बहुत ही क्विकली 1 नंबर आप उसमें लेके आ सकते हैं। जैसे ये रहा आपका 2704, ये किसका वर्ग है, ये आपका 52 का वर्ग है। ठीक है, और ये वाला किसका वर्ग है 1936, ये आपका 44 का वर्ग है। ठीक है, और इसके बाद जो 2116 ये किसका वर्ग है आपका, ये आपका 46 का वर्ग है। लेकिन ये जो है ये किसी का वर्ग नहीं है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो 3 ऑप्शन है, ठीक है, ये जो 3 ऑप्शन है किसी न किसी के क्या है वर्ग है। ठीक है, तो ये क्या है इसमें अलग है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जो हमने बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, हमें तो लगता है कि आपको समझ में आ गया है, और जो अगला सवाल आपको देंगे उसको आप क्विकली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 लीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो दिया है 245 दिया है, फिर इसमें दिया है 385। ठीक, इसके बाद है 59 315। देखिए 245 हो गया आपका यहाँ पर, 385, फिर 59, फिर ये क्या हो गया 315 है। अच्छा, इसमें जब हमने गिनती लिखा या जो आप दिख रहा होगा जो आपके स्क्रीन पर, ये देखते ही आप आंसर लगा दिए होंगे इसमें कौन सा भिन्न है। क्योंकि देखिए जो 59 है ये आपका क्या है प्राइम नंबर है, ये क्या है आपका प्राइम नंबर है।
और ये जो विकल्प है ये वाला जो है ऑप्शन ए, इसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, इसे भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं और इसे भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तीनों एक जैसे हो गए, ये आपका क्या है, अलग है। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करिए और हाँ सॉल्व करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। ठीक है, हमारा टारगेट है कि इस बार जो लाइक्स की संख्या कम से कम 1000 तो हो जानी चाहिए। चलिएगा आइए, इसमें हम क्या करते हैं कि 13 दिया है, 13 का जो संबंध है 143 से है और बी ऑप्शन दिया है 18 का संबंध है 288 से है। फिर दिया है 12 का संबंध दिया है 120 से। फिर 11 का संबंध क्या दिया है आपका यहाँ पर 111 से है। ठीक है, अब ये सोचेंगे सर जी इस सवाल को हम कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक देखिए हमें क्लू मिला है 12 और 120 का। 12 में अगर हम -2 कर दें, ठीक है, कितना मिलेगा, 10 मिलेगा गुणे, अब वही 12 का हम क्या कर दिए मल्टीप्लाई, 10 मिलेगा, 10 गुणे 12 करेंगे कितना हमारा आएगा 120 आएगा। इसी प्रकार देखिए हम इसमें भी चेक कर लेते हैं, 18 - 2 करेंगे गुणे कितना करना है 18, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, यही 288 मिलेगा। इसी प्रकार ये रहेगा 13 - 2 गुणे 11 करेंगे और कितना मल्टीप्लाई करने पाएगा 143 आएगा। लेकिन ये आ सकता है आपका, नहीं आ पाएगा, क्योंकि देखिए 11 माइनस अगर हम 2 करेंगे और गुणे 11 करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा 9 मिलेगा और यहाँ से कितना मिलेगा 11, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 99। तो ये जो है आपका यही अलग हो गया। ठीक है, आना चाहिए था 99, मिला कितना है यहाँ पे 111, यही अलग है। ये जो है ये एक जैसे हैं, ये आपका अलग है, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद चलिएगा एक क्वेश्चन और लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करिए। ये तो हो गया है सबका। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना, दिया है 234 दिया है, फिर दिया है 678 दिया है, फिर दिया है 345 दिया है, फिर इसके बाद दिया है 589 दिया है। चलिए इसको सॉल्व करिए। ये कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर जो ये हमारा 5 है। ठीक है, इसमें किया क्या गया है कि देखिए ध्यान से अगर देखेंगे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को, जो पहला नंबर हो गया और दूसरा नंबर हो गया, इनको आपस में जोड़ते हैं, 2 + 4 करते हैं बटे 2 कर देंगे। तो यहाँ से 6 बटे 2 करेंगे कितना आंसर आएगा 3 आएगा। ठीक, इसी तरह इसको हम एक बार चेक लेते हैं, 6 + 8 है, जोड़ेंगे कितना आएगा 14 बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 आ रहा है। इसी प्रकार इसका करके देखते हैं, 3 है + 5 कितना हो जाएगा 8, 8 बटे 2 करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। फिर ये वाला देखते हैं तो 8 और 9, अरे 5 + 9 करेंगे कितना मिलेगा 14, 14 बटे 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ से 7 मिलेगा। लेकिन ये 7 क्या आ रहा है इसके बराबर, कहेंगे सर जी नहीं, हमें तो 8 आना चाहिए था लेकिन आया है ये 7। तो ये जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, यही हमारा आंसर बनेगा। तो ये और ये एक जैसे हो गए, यही हमारा क्या डी जो ऑप्शन है यही सही होगा, क्योंकि ये तीनों से क्या है आपके अलग हैं। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप क्विक सॉल्व करिए, जितने भी टाइप के होंगे सवाल उसको हम आपको कराएंगे। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे से ना। चलिएगा इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताइएगा। ये दिया है 43 28 दिया है, फिर दिया है 31 24 दिया है, ठीक, फिर दिया है यहाँ पे 6 4 5 7 दिया है और यहाँ पे दिया 2105 दिया है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप अच्छे से देखेंगे मन की आंखों से तुरंत ही आंसर मिल जाएगा। कैसे, देखिए 4 8 कितना होता है 32 होता है, बीच का नंबर मिल रहा है कि नहीं। इसी तरह 3 चौका कितना हो जाएगा 12, फिर इसका बाद है आपका 6 7 42, ये आपका नहीं मिला है, लेकिन इसको चेक करते हैं, 5 दूना कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, ये भी नंबर मिल रहा है हमें, तो इसमें ये नहीं मिला सी, तो यही क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया कि नहीं। कभी कभी इस तरह से भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिएगा एक क्वेश्चन और है हमारे पास, उसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चन हैं। एक देखिए क्वेश्चन ये दिया है आपका यहाँ पर 518, ठीक है, 344,
फिर दिया है आपका 126, फिर दिया है 1332। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये आपको एक वर्ग या घन के आसपास लग रहा है कि नहीं? हाँ लग रहा है। अगर हम 5 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो कितना मिलेगा? 126। 1331 जानते हैं किसका वर्ग होता है? 11 का। 11 का क्यूब करेंगे, वर्ग नहीं घन की बात करें, 1131 किसका घन होता है? तो ये 1131 11 का घन होता है, प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 1332। और ये वाला देखिएगा, ये जो है 343 कैसे मिले? 344 है, तो ये 7 का क्यूब करेंगे प्लस 1 तो 343 1 44 है, ये आपका नहीं आएगा। 512 होता है, किसका होता है? 8 का होता है, लेकिन उसमें क्या करेंगे आप क्विकली अगर 4 6 जोड़ेंगे तो वो आपका अलग ही आंसर आएगा। तो ये क्या है होगा आपका? अलग है, यही आपका आंसर भी बनेगा। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? चलिए एक और भी धांसू सा सवाल है, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिएगा आप भी इसको समझने का प्रयास करिएगा। इस तरह से दिया है 5 3 7 8, फिर दिया है 82 76, ठीक है, इसके बाद दिया है 63 94, फिर दिया है 72 86, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो कैसे होगा? तो ध्यान दीजिएगा, करना क्या है कि अगर हम सभी नंबरों को आपस में जोड़ते हैं, सबसे पहला प्रोसेस यही करिएगा, 3 से ज़्यादा जब भी मिले तो वही काम करना है। तो इसमें करेंगे क्या? देखिए 5 3 8, 8 7 15, 15 8 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। फिर इसी तरह 10 17 6 23, ये भी 23 हो गया। इसी तरह इसको चेक करते हैं, यहाँ से 9 9, यहाँ पे 18 4, ये आपका हो गया 22। इसको अगर देखेंगे तो 9 और 9 9 8 17 6 23, यहाँ पर भी कितना मिला? 23 मिला। ये 23 मिला, ये 23 मिला, ये 23 मिला। अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। तो जो ये सवाल दिख रहा है नंबर, जो हम बात करते हैं किसका? नंबर क्लासिफिकेशन का, एग्जाम टाइम में अगर आप लगा के नहीं गए तो बहुत ही परेशानी होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इन सवालों पे जम के मेहनत करिएगा। हमने आज बेस बता दिया, इसी बेस पे क्या करेंगे, कम से कम 100 से 150 सवाल लगाइएगा, जिस आधार पर आपका यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का पेपर जरूर निकलेगा। तो हम चाहते हैं कि आप अपना जो नाम है उसको, अपने कस्बे को रोशन करिए। अगर यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि हम जब तक आपका एसएससी जीडी और पुलिस का पेपर नहीं होता है तो इसी तरह एक सीरीज लिखते आते रहेंगे। इसी में अभी हम और भी इसमें प्रोसेस रखेंगे, जैसे हिंदी हो गया उसको भी लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।